नए नियमों के साथ में खेला जाएगा भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाने वाला दूसरा टी20 मैच। जी हां, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज चल रही है, जिसमें टीम इंडिया 1-0 से आगे है। लेकिन आगे होने के बावजूद भी टीम इंडिया को दूसरे टी20 मुकाबले में इन नए नियमों के साथ उतरना होगा। जी हां, ये नए नियम इंटरनेशनल क्रिकेट में 1 अक्टूबर से लागू हो चुके हैं और उसके बाद अगर कोई पहला मैच है तो भारत बनाम साउथ अफ्रीका का है। लेकिन इस मैच में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि इससे भी ज्यादा टोटल 4 नियम बदल चुके हैं, जो कि टीम इंडिया या फिर साउथ अफ्रीका किसके लिए बनेंगे परेशानी के सबब और किसको क्या मिला है नया अधिकार। कौन से 4 नियम जो लागू है क्रिकेट की दुनिया में 1 अक्टूबर से और जो दूसरा टी20 मुकाबला है उसमें देखने को मिलेंगे, आइए आपको बताते हैं इसे खास रिपोर्ट में। हाँ, लेकिन उससे पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जी हाँ, टी20 वर्ल्ड कप के लिहाज से टीम इंडिया के बीच खेला जाने वाला साउथ अफ्रीका सीरीज जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के। कई ज्यादा सवालों के समस्याओं के समाधान ढूंढने की जरूरत थी, लेकिन जसप्रीत बुमराह के चोटिल होने के बाद, दीपक हुड्डा के चोटिल होने के बाद, जडेजा के चोटिल होने के बाद टीम इंडिया की परेशानी और बढ़ गई है। जहां एशिया कप में मिली हार के बाद टीम इंडिया को सवालों के जवाब मिलने थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा एंड कोच राहुल द्रविड़ के सामने और भी ज्यादा सवाल उठ चुके हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं फिलहाल ये सवालों के समाधान तो मिल ही जाएंगे, लेकिन टी20 वर्ल्ड कप से पहले भी और खास तौर पर दूसरे टी20 मुकाबला जो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा, तीसरा भी खेला जाएगा, इनमें इन नए नियमों को मानना जरूरी हो जाएगा। आइए एक करके आपको बताते हैं कौन से नए नियम हैं। आपको एक बार फिर याद दिलाते हैं कि नए नियमों के तहत क्रिकेट मैच में क्या बदलाव देखने को मिलेगा। आप लंबे समय से सुनते आ रहे हैं कि क्रिकेट के नए नियम आ गए हैं, लेकिन आपको बता दें अब तक खेले गए सभी पुराने मैच में नियमों के साथ खेले गए, बेशक वो नियम 1 अक्टूबर से लागू हुए हैं। आइए एक एक करके आपको बताते हैं। यदि कोई दर्शक या जानवर मैच के बीच में प्रवेश करता है तो इसको लेकर नियम है। अक्सर देखा जाता है कि मैच के बीच में ही कोई दर्शक अंदर घुस जाता है। कभी कभी यह भी देखा जाता है कि कोई जानवर, कुत्ता भी मैच को रोक देता है। ऐसे में अब नए नियम के तहत यदि कोई दर्शक या जानवर गेंद डालते समय मैदान में प्रवेश करता है तो गेंद को यानी कि डेड घोषित कर दिया जाएगा। जो कोई भी मैदान पर आता है खेल को प्रभावित करने वाले किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को एम्पायरों द्वारा उस गेंद को डेड घोषित किया जाएगा। दूसरा बड़ा नियम क्रिकेट में मांकडिंग का नियम। जी हाँ, मांकडिंग का नाम लेते ही सबसे पहले जो दिमाग में आते हैं वो रविचंद्रन अश्विन। इसके तहत उन्होंने आईपीएल में बटलर को आउट किया। हाल ही में दीप्ति शर्मा ने माथात को, जी हाँ, बल्लेबाज को आउट किया और रोमांचक मैच जीता। 1 अक्टूबर से पहले इस क्रिकेट में जो है वो नियम कुछ अलग था, लेकिन अब वो पूरी तरह से रन आउट में कन्वर्ट कर दिया गया। यानी कि अब मांकडिंग जो है इनलीगल जो कहते थे वो नहीं है, क्रिकेट के नियमों में आते हैं, लेकिन अब उसे रन आउट करार दिया गया है। अब वो मांकडिंग नहीं बल्कि रन आउट के नियम में आएगा। एसीसी ने इन नियम के तहत में बदलाव किया है, इसलिए अब इस पर कोई विवाद नहीं होगा। इसे अमान्य से रन आउट नियम में बदल दिया गया है। ये तीसरा बड़ा नियम है। नए बल्लेबाज को, जी हाँ, जल्द पोजीशन लेनी होगी। नए नियमों के तहत अगर कोई बल्लेबाज टी20 क्रिकेट में आउट घोषित हो जाता है, उसको अगले बल्लेबाज को 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट में पिच पर पहुंचना होता है, अन्यथा विरोधी टीम का कप्तान टाइम आउट के लिए अपील कर सकता है। मतलब 90 सेकंड के अंदर पोजीशन तक लेनी होगी गेंद डालने वाले गेंदबाज के खिलाफ। तो भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस नियमों का पालन भी करना होगा। अब एक और नियम है जो कि चौथा है और पांचवा भी हम आपको बताएंगे। चौथा नियम है कि अब तक ऐसा हुआ करता था कि अगर कोई बल्लेबाज आउट हो जाता है वह इस दौरान हाफ क्रीज पर आ जाता है, अगला बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आ जाता है और नॉन स्ट्राइक जो पहले से नॉन स्ट्राइक पर खेल रहा होता है वो स्ट्राइक लेता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने ये तो अक्सर देखा होगा कि जब कैच आउट होते हैं और उससे पहले वो स्ट्राइक बदल देते हैं, लेकिन अब वो नहीं होगा। अब जो नया खिलाड़ी आएगा वही स्ट्राइक लेगा। हाँ जी हाँ, वह ओवर की आखिरी गेंद को छोड़कर किसी भी गेंद पर आउट होता है तो अगला बल्लेबाज ही स्ट्राइक पर आएगा, लेकिन ओवर की अगर आखिरी गेंद होती है तो स्ट्राइक चेंज हो जाएगी। एक और नियम है, पांचवा नियम, वो है कोरोना के बाद जब पहली बार मैच खेला गया तो गेंद पर लार के इस्तेमाल पर रोक दी गई थी। इसका मुख्य मकसद कोरोना के खतरे को कम करना था, लेकिन इस दौरान चर्चा यह भी रही कि इससे गेंदबाजों को नुकसान होगा। इस तरह की क्रिकेट खेला जाता है और गेंदबाज पर भी ज्यादा असर नहीं पड़ता है। अब गेंद पर लार टपकाना पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। जी हाँ, तो ये 5 बड़े बदलाव किए गए हैं कुल मिलाकर, लेकिन इनमें आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सा बदलाव लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।